गलवान में शहीद हुए अमन कुमार सिंह के पिता सुधीर कुमार सिंह इस वक्त बिहार के समस्तीपुर से हमारे साथ हैं। अपना बेटा देश के ऊपर न्योछावर कर देने के बाद ये तमाम चीजें जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? सुधीर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। सबसे पहले तो मेरा नमन स्वीकार करें। आपने अपना बेटा देश के नाम न्योछावर किया है, तो पहले तो मेरा प्रणाम आपको। और अब सवाल मेरा ये कि ये जब आप ये सब सुनते हैं कि भारत की वजह से चीन और पाकिस्तान साथ आ गए, जब आप ये देखते हैं कि जो मेन विलेन है गलवान का, उसको चीन ने ओलंपिक की मशाल सौंपी है, तो आप क्या सोचते हैं? जी, ये तो गलत है ना सर। ये चीन वाले इतने अपने बारे में सोच रहे हैं और हमारे नेता लोग कहाँ गए? हमारे देश वाले क्या सोच रहे हैं? जो हमारा लड़का जो है देश के लिए शहीद हो गया, अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, आज उसी का बाप को चलने के लिए रास्ता नहीं, एक गेट बनाया गया वो भी ढंग से नहीं, एक शहीद स्मारक बना रहे थे उस पर भी ब्रेक लग गया। यानी क्या सोच रहे हैं हमारे लिए गवर्नमेंट? जो एक बेटा गया, मैं दूसरे बेटा को भी दे दिया देश सेवा में। और ये सब देखते हुए हमारे बारे में गवर्नमेंट क्या सोच रहा है? चीन तो अपने बारे में सोच रहा है और हमारा गवर्नमेंट क्या सोच रहा है? ये क्यों हुआ ऐसा? आपको जो बातें कही गई थी उनमें आपने कहा ब्रेक लग गया, वो पूरी नहीं की गई। आपको उसके पीछे वजह क्या नजर आती? वजह तो सर इस पर तो गवर्नमेंट ना ध्यान देगा सर। हम तो किसी से लड़ नहीं सकते हैं, इस पर तो गवर्नमेंट को लड़ना है। गवर्नमेंट ध्यान देगा सर इस चीज़ को, जो हम देश के लिए क्या किए। देश के लिए तो हम कुर्बान हो गए सर। जो हमारा संचालक था देखने वाला, आज वो नहीं है। फिर भी मैं दूसरा लड़का को भी दिया देश सेवा के लिए, फिर भी मेरा वही दशा है। सारे नेता लोग यहाँ कह के गए सड़क बनाएंगे, गेट बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे, कहीं कुछ नहीं है सर। अच्छा, ये तो आपका ये एक दर्द है जो हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार तक आपकी आवाज़ ये पहुंच रही होगी और जो उचित किया जाना चाहिए वो बहुत शीघ्र किया जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और हम भी आपकी तरफ से प्रार्थना करते हैं उन सरकारों से। लेकिन एक बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो खेल आयोजित किए जा रहे हैं चीन में, इसके बहिष्कार के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश का अपराधी नहीं है, ये पूरी दुनिया का अपराधी है चीन। हाँ, तो इसका बहिष्कार करेंगे ना सर हम लोग। वो तो हमारे देश का अपराधी है ना, हम उसका थोड़े सपोर्ट करेंगे, हम तो उसका खिलाफ करेंगे और पूरा देश हमारा खिलाफ करेगा इसका। हमारा देश तो इसी भावना के साथ है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं सुधीर जी कि क्या पूरी दुनिया को अब नहीं पहचानना चाहिए कि पूरी दुनिया भर में एक असल विलेन कौन है, दुश्मन कौन है पूरी दुनिया में, जो अशांति फैलाना चाहता है, साजिशें कर रहा है, दूसरों की जमीनें हड़प रहा है? क्या इसको लेकर आपको लगता है वर्ल्ड ओवर एक जैसा ओपिनियन बनना चाहिए? नहीं, कहने का मतलब ये है ये तो बिल्कुल गलत है ना। चीन जो है सो हमारे साथ हमेशा गलत किया है। गलत का नतीजा ही न हुआ जो आज मेरा देश में 20 जवान शहीद हुआ देश के लिए। ये सब चीन का ही न देन है। चीन जो है सो हमारे लिए कभी अच्छा थोड़ी सोचेगा सर। देखिए, ये वो बात है जो बड़े एक्सपर्ट्स के मुंह से आप सुनते हैं, यू कैन नेवर रिलाई व्हेन इट समथिंग कम्स फ्रॉम चाइना। और वही बात अभी सुधीर जी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आहुति करते हुए अपना हाथ भी जलाया है, अपने बेटे को न्योछावर किया। वो कह रहे हैं कि मेरा दूसरा बेटा भी मैंने फौज के नाम कर दिया, देश के नाम कर दिया है, और मेरे परिवार का तो लेकिन मुख्य संचालक ही चला गया। मैं उनके पास फिर से जाऊंगा, लेकिन ये अहम खबर आपको बता देता हूं। विंटर ओलंपिक की आड़ में चीनी साजिश का भारत ने विरोध किया है। गलवान कांड में शामिल कमांडर को चीन ने सौंपी है मशाल।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा सियासत कर रहा है चीन। भारतीय राजदूत ऑफिशियल सेरेमनी में नहीं होंगे शामिल। दूरदर्शन नहीं करेगा बीजिंग ओलंपिक का प्रसारण। आज से शुरू हो रहा है बीजिंग विंटर ओलंपिक। आइए सुनते हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में क्या कहा। Yes, we have seen the reports on this issue. It is indeed regrettable that the Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our Chargé d'Affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. लेकिन एक बात मैं आपसे ये देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ धीरज जी, कि ये आपको थोड़ा सुकून देता है कि अब देश कन्विक्शन के साथ चीन को लेकर अपना फैसला कर रहा है, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अपना फैसला कर रहा है। क्योंकि पहले हमने ये देखा कि हम कहीं उहापोह की स्थिति में रहते थे कि चीन को लेकर हम अपना रवैया कैसा रखें, हम उसके साथ डिप्लोमेटिकली कैसे पेश आएँ, कूटनीतिक तरीके से दिल में दर्द भी रहता था तो हम सामने कोई और चेहरा रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हमने भी स्पष्ट संकेत चीन को देना शुरू कर दिया है। क्या ये बात आप महसूस करते हैं? जी, महसूस करते। चीन जो है सर, चीन को तो पूरा विश्व को खिलाफ करना चाहिए। चीन तो सरासरी गलत कर रहा है, वो गलत है और गलत ही करेगा। वो आगे भी सही करने वाला थोड़े है चीन। उसको तो हमेशा इस बात पर पूरे विश्व को सोचना चाहिए कि चीन क्या कर रहा है और भारत के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया है। तो भारत को भी तो इस बात पर ये है। तो इस फैसले से धीरज जी एक बात मैं, हालांकि जो आपने अब जो आप कमी महसूस करते होंगे अमन जी के नहीं रहने के बाद, वो उसकी भरपाई तो खैर नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि भारत के इस कदम के बाद, बायकॉट के फैसले के बाद, कम से कम एक मरहम लगता है हिंदुस्तानियों के दिल में कि ये सही फैसला लिया गया है। क्या कहे सही फैसला? ये सही फैसला लिया गया है, ये एक मरहम की तरह है ये फैसला। हाँ, नहीं, ये तो चीन का विरोध करना तो सही फैसला तो है ही। बिल्कुल। जो चीन जो ओलंपिक कर रहा है ये सही थोड़े है। इसका विरोध भारत ने किया है। मैं कह रहा हूं कम से कम ये सांत्वना देने वाला फैसला है हम लोगों को। बहुत धन्यवाद। सांत्वना देने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट, हाँ, पूरी बात कीजिए, बात पूरी कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट नहीं, सांत्वना देने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट को तो सर कम से कम इतना ध्यान देना चाहिए जो हमारे प्रति क्या हुआ नहीं हुआ। ये मैंने अभी, हमारा तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक कह रहे हैं आप, हम सब की जिम्मेदारी है। आप शहीद का परिवार पूरे देश की जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि औपचारिक रूप से घोषणाओं के तहत जो जिम्मेदारियां स्वीकारी गई थी जिन लोगों की तरफ से, वो आपकी ये बात आज सुनने के बाद हरकत में आएंगे और यथाशीघ्र आपसे जो वादा किया गया था वो पूरा करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपना वक्त हमको देने के लिए। एक बार फिर से मेरा नमन स्वीकार करें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।